आज के इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम योगी डिजिटल सेंटर नाम के एक बिल्कुल नए डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के शुरुआती ऑनलाइन सफर और उनकी पहली कंटेंट स्ट्रैटेजी का एक डेटा ड्रिवन विश्लेषण करने वाले हैं। किसी भी नए बिजनेस के लिए डिजिटल दुनिया में पहला कदम रखना कितना जरूरी होता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो आइए देखते हैं कि जमीनी स्तर पर एक ब्रांड अपनी शुरुआत आखिर करता कैसे है। तो आइए इस ग्रासरूट चैनल एनालिसिस की गहराई में चलते हैं। एक नया लोकल बिजनेस अपनी सबसे पहली डिजिटल पहचान कैसे बनाता है, ये देखना सच में काफी दिलचस्प होने वाला है। शुरुआती दौर में जब संसाधन या रिसोर्सेज काफी लिमिटेड होते हैं, तब एक ब्रांड अपनी ऑडियंस को कैसे ऑनबोर्ड करता है और किन रणनीतियों के सहारे अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ता है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, जो है चैनल ओवरव्यू और स्टैटिस्टिक्स। तो इस डेटा को रिकॉर्ड करते वक्त इस चैनल ने ठीक 45, जी हाँ 45 सब्सक्राइबर्स जोड़ लिए हैं। अब सुनने में शायद ये नंबर छोटा लगे, पर एक लोकल बिजनेस के लिए ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये बिल्कुल एक ठोस शुरुआती फाउंडेशन है। किसी भी नई सर्विस को शुरू करने पर सबसे पहले जुड़ने वाले ये 45 लोग ही उस कम्युनिटी की नींव रखने का काम करते हैं। और एक और मज़ेदार बात, इस चैनल की कंटेंट लाइब्रेरी अभी बहुत ही छोटी है, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 3 वीडियोस ही अपलोड किए गए हैं। सोचिए, सिर्फ 3 वीडियोस, लेकिन इन्हीं 3 वीडियोस ने मिलकर इनके शुरुआती डिजिटल फुटप्रिंट का पूरा ढांचा तैयार कर दिया है। ये इस बात का एक शानदार सबूत है कि शुरुआत में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी और क्लैरिटी पर फोकस करना अक्सर कहीं अधिक मायने रखता है। अब आते हैं भाग 2 पर, कोर बिजनेस मैसेजिंग। यह चैनल का पब्लिक बायो बहुत ही देसी और अपनेपन के साथ शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, और वो भी एक हाथ जोड़ने वाले इमोजी के साथ। एक नई ऑडियंस को अपने साथ ऑनबोर्ड करने का ये कितना बढ़िया और स्वाभाविक तरीका है ना। ब्रांडिंग सिर्फ कोई लोगो लगाना नहीं होती, बल्कि वो पहला एहसास है जो पहली बार मिलने पर होता है। ये छोटा सा ग्रीटिंग इस कॉर्पोरेट डिजिटल प्रोफाइल को एक बहुत ही प्रामाणिक और सांस्कृतिक आवाज देता है। और इसी के साथ सामने आती है उनकी सबसे बड़ी सर्विस बेनिफिट, यानी उनका प्राइमरी वैल्यू प्रोपोजिशन। एक ही स्थान पर सभी डिजिटल सेवाएं। इसे वीडियो टाइटल्स में बहुत ही प्रमुखता से हाईलाइट किया गया है। लोकल मार्केट में जहां लोग अक्सर अलग अलग डिजिटल कामों के लिए परेशान होते हैं, वहां उन्हें एक ऐसी जगह का वादा मिलता है जहां सब कुछ एक ही छत के नीचे हो। ये एक बिल्कुल क्लियर और बोल्ड मैसेज है जो बिना किसी भ्रम के अपनी सर्विस का फायदा समझाता है। चलिए अब तीसरे और आखिरी हिस्से पर नजर डालते हैं, वीडियो कंटेंट परफॉर्मेंस। अगर चैनल की कंटेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो इन 3 वीडियोस में काफी वैरायटी दिखती है। पहला 2 महीने पहले डाला गया करीब 2 मिनट और 1 सेकंड का एक होली स्पेशल सॉन्ग वीडियो है, जो पूरी तरह से कल्चरल सेलिब्रेशन है। दूसरा सिर्फ 17 सेकंड का एक क्विक वेलकम वीडियो है, जो एक तरह से उनका डायरेक्ट ऑनबोर्डिंग मैसेज है। और तीसरा एक छोटा सा प्रमोशनल शॉर्ट्स क्लिप है। ये मिक्स एंड मैच क्लियरली दिखाता है कि चैनल अपने शुरुआती दिनों में एंटरटेनमेंट और अपने कोर बिजनेस मैसेज दोनों के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं इनके व्यूअरशिप डेटा पर, और सच में ये डेटा काफी दिलचस्प है। जो इनका सांस्कृतिक रूप से केंद्रित वीडियो है ना, होली स्पेशल सॉन्ग, वो अभी 103 व्यूज के साथ सबसे आगे चल रहा है। और अगर इसकी तुलना उनके मेन वेलकम वीडियो से करें तो उस पे सिर्फ 57 व्यूज हैं। वहीं शॉर्ट्स क्लिप 89 व्यूज के साथ इन दोनों के बीच में बनी हुई है। ये डेटा अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख उजागर करता है। शुरुआती दौर में किसी त्योहार या मनोरंजक कंटेंट का इस्तेमाल करना लोगों को आकर्षित करने के लिए एक परफेक्ट हुक बन सकता है। एक बार ऑडियंस जुड़ जाए, तब उन्हें अपनी मुख्य सर्विस और उसके फायदों के बारे में बताया जा सकता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये सोचना काफी जरूरी हो जाता है कि जब एक नया प्लेटफॉर्म अपने पहले 50 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करता है, तो वो कल्चरल एंगेजमेंट और सीधे कॉर्पोरेट मैसेजिंग के बीच का बैलेंस आगे कैसे मेंटेन करता है। क्या सिर्फ कल्चरल कंटेंट से ही एक स्थायी बिजनेस खड़ा किया जा सकता है, या फिर आगे चलकर इस ब्रांड को पूरी तरह से अपनी मुख्य सर्विसेज पर शिफ्ट होना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक नए लोकल डिजिटल चैनल का आने वाला कल तय करता है।